चीन से दोस्ती और भारत से बैरभाव रखने वाले, अपनी ही सीमाओं की रक्षक भारतीय सेना को वापस चले जाने को कहने वाले, मालदीव में एंटी इंडिया कैंपेन चलाकर अपने लोगों के बीच भारत की छवि धूमिल करने वाले और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक बातें कहने वाले मंत्रियों के सर्वे सर्वा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इन दिनों खूब चर्चाओं में छाए हुए हैं। एक और वे एंटी इंडिया कैंपेन चलाते रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत का नाम लिए बिना ये गीदड़ भभकी दे चुके हैं कि कोई छोटा सा देश समझकर किसी के पास हमें बुली करने का लाइसेंस नहीं है। लंदन यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट और लीड्स यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर चुके मोहम्मद मुइज्जू आज मालदीव की राजनीति में सबसे शिखर पर हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वे राजनीति में सक्रिय रहने लगे थे। अभी कुछ महीने पहले ही 45 वर्षीय मोहम्मद मुइज्जू ने पीपीएम या प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की ओर से चुनाव लड़ते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया था और 53% वोट हासिल कर मालदीव में सरकार का गठन किया था। मुइज्जू की विचारधारा चीन से मेल खाती है और वे चीन के तगड़े समर्थक कहे जाते हैं। ऐसे में मालदीव में इनकी पार्टी की जीत को भारत के लिए रणनीतिक तौर से झटका माना जा रहा था। राष्ट्रपति पद पर जीत से पहले मोहम्मद मुइज्जू राजधानी माले के मेयर पद पर थे, जहां उनका तगड़ा प्रभाव माना जाता रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही मेयर पद पर हुए चुनाव में मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी के उम्मीदवार को करारी शिकस्त मिली है, जिसे भारत के प्रति उनकी सरकार की गतिविधियों से पैदा हुई पार्टी विरोधी लहर के तौर पर देखा जा रहा है। खैर, चीनी नीतियों के प्रबल समर्थक कहे जाने वाले मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति चुनाव से पहले से ही ये रटते रहे हैं कि उनकी सरकार में चीनी निवेश में बढ़ोतरी होगी, यानी वे खुले दिल से मालदीव में चीन का स्वागत करने को तैयार थे। वे राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने से पहले से ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मेल मिलाप कर सक्रिय हो गए थे, जबकि साथ साथ में वे खुद के देश में अलग अलग मुद्दों के जरिए भारत विरोधी हवा बनाने की पुरजोर कोशिशें करते देखे गए थे। इसी में से एक मुद्दा मालदीव की सुरक्षा में लगी भारतीय सेना को बाहर का रास्ता दिखाने का भी था, जिस पर अब दोनों देशों में सहमति बन चुकी है और मालदीव भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक का समय दे चुका है। मोहम्मद मुइज्जू को मालदीव के बड़े नेता अब्दुल्ला यामीन का करीबी कहा जाता है। अब्दुल्ला यामीन भी मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और कुछ महीने पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने मोहम्मद मुइज्जू को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर अपना समर्थन दिया था। अब्दुल्ला यामीन को इस लिहाज से मोहम्मद मुइज्जू का पॉलिटिकल गॉडफादर भी कहा जाता है। अब्दुल्ला यामीन भी चीन के बड़े हिमायती रहे हैं और उनकी अपनी सरकार के दौरान भी वे चीन का राग खुले दिल से गाते दिखाई दिए थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर अब वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी चल रहे हैं। इंडिया आउट का नारा मालदीव में पॉपुलर करने वाले भी मोहम्मद मुइज्जू ही हैं, जिनकी राजनीतिक समझ और चीन की डेट ट्रैप के खतरे को जानते समझते हुए भी आंखें बंद किए रहने की आलोचना की जा रही है। हालांकि उनका सोचना यह है कि चीन मालदीव के लिए भारत से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, जो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर मालदीव को नए जमाने का आधुनिक मालदीव बनाने में उनकी सहायता कर सकता है। हालांकि उनकी ये सोच कितनी कामयाब रहती है वो समय बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।